Hey guys, welcome back to your brand new channel on Be Updated. So always updated with Be Updated and watch the video to the end. For upcoming quality content current affair video, subscribe my channel and press the bell icon. So without wasting too much time, let's get started. डिफेंस न्यूज। राफेल में लगेंगे बेहद घातक हैमर मिसाइलें, शॉर्ट नोटिस पर डिलीवरी देने को तैयार हुआ फ्रांस। चीन के साथ जारी तनाव के बीच संभावित युद्ध के लिए भारत पूरी तरह से कमर कस चुका है। इसकी एक और मानगी भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के ताजा फैसले में देखी जा सकती है। सेना ने भारत आ रहे राफेल युद्धक विमानों की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए इसमें हैमर यानी हाईली आजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज मिसाइलें से लैस करने का आदेश फ्रांस को देने जा रहा है। हैमर मिसाइलें 60 से 70 किलोमीटर ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर गतिरोध खत्म करने के लिए अगले हफ्ते फिर मिलिट्री लेवल की मीटिंग हो सकती है। अभी सबसे बड़ा पेच पैंगोंग में फिंगर एरिया के पास फंसा है। यहाँ पर भारत और चीन के अपने अपने दावे हैं और यहाँ पर गतिरोध खत्म करने के लिए दोनों देश अभी तक किसी सहमति पर नहीं पहुँच पाए हैं। नेशनल न्यूज। चाइनीज कंपनियों को बड़ा झटका, सरकार खरीद में बदल गए बोली लगाने के नियम। लद्दाख में सैनिकों पर हमले के बाद भारत चीन के खिलाफ एक के बाद एक कड़े फैसले ले रहा है। ताजा फैसले के तहत केंद्र सरकार ने सरकार खरीद में चाइनीज कंपनियों की एंट्री बैन कर दी है। मतलब केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से किसी भी तरह की सरकार खरीद में चाइनीज कंपनियां बोली में शामिल नहीं हो सकती हैं। कोरोना पैंडेमिक न्यूज। डीआरडीओ के साथ कोविड-19 पर काम कर रही इजराइल टीम स्पेशल प्लेन से आएगी भारत। भारत में कोरोना वायरस के नए मामले में लगातार तेज वृद्धि दर्ज की जा रही है। यही वजह है कि कम से कम वक्त में जांच का परिणाम देने वाले उपकरण बनाने पर रिसर्च चल रहा है। भारत में 30 सेकंड में रिजल्ट देने वाले रैपिड टेस्टिंग किट बनाने पर काम हो रहा है, जिसमें इजराइल की एक एक्सपर्ट टीम सहयोग कर रही है। यह एक्सपर्ट टीम अब भारत आ रही है। इजराइल दूतावास ने इसकी जानकारी दी है। साल के अंत तक तैयार हो जाएगी कोविड-19 वैक्सीन, फाइजर का दावा। दिग्गज दवा निर्माता कंपनी फाइजर कंपनी को उम्मीद है कि इस साल अक्टूबर की शुरुआत में उसे रेगुलेटरी से अप्रूवल मिल जाएगा और साल के अंत तक वह कोविड-19 वैक्सीन बाजार में उतार देगी। फाइजर अपने जर्मन साझेदार बायोएनटेक के सहयोग से वैक्सीन विकसित कर रही है। उसने 10 करोड़ डोज देने के लिए अमेरिका सरकार के साथ लगभग $2 अरब का सौदा भी किया है। 10,000 नए केस। अमेरिका, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बाद चौथे नंबर पर महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े में हर दिन नया डर पैदा हो रहा है। बुधवार को सिर्फ महाराष्ट्र में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। बुधवार को सिर्फ अमेरिका, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में ही महाराष्ट्र से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। यह आंकड़ा इसलिए चिंताजनक है कि देश में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में ही हैं और अभी भी यहाँ कोरोना की रफ्तार में कमी नहीं आ रही है। और आपको बता दें कि भारत में इस वक्त टोटल 12,90,284 कोरोना मामले हैं। और अब स्पोर्ट्स न्यूज। कोविड-19 के कारण यूरो 220 स्लैम स्थगित, पहली बार होनी थी शुरुआत। नई फ्रेंचाइजी लीग यूरो 220 स्लैम का पहला संस्करण कोविड-19 के कारण 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। कोविड-19 से जुड़ी अनिश्चितता, अंतर्राष्ट्रीय यातायात, क्वारंटीन जरूरतें और दर्शकों के मैदान में आने को लेकर असमंजस के चलते बोर्ड ने इसे अगले साल तक के लिए टालने का फैसला किया है। 19 के बीच जमैका में 100 मीटर रेस में दौड़ी नंदा। शीर्ष धाविका श्रवणी नंदा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ जमैका रेस में दौड़कर कोविड-19 के बीच प्रतियोगिता में भाग लेने वाली पहली भारतीय ट्रैक एवं फील्ड एथलीट बनी है। नंदा ने रविवार को जमैका कॉलेज में हुई वेलोसिटी फेस्ट मीटिंग में 100 मीटर रेस में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने एमवीपी ट्रैक क्लब का प्रतिनिधित्व किया। वह दूसरी हिट में 11.78 सेकंड में समय निकालकर ओवरऑल तीसरे स्थान पर रही। आयरनमैन विश्व चैंपियनशिप रद्द। 43 साल के इतिहास में पहली बार नहीं होगा ट्रायथलॉन। आयरनमैन विश्व चैंपियनशिप को कोविड-19 के कारण स्थगित किए जाने के बाद अब रद्द कर दिया गया है। यह ट्रायथलॉन स्पर्धा के 43 साल के बाद इतिहास में पहला मौका है जब इसका आयोजन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा नवंबर में न्यूजीलैंड में होने वाले 70वें विश्व चैंपियनशिप को भी स्थगित कर दिया गया है। अब यह 2021 के शुरुआत महीने में होगा। स्पेस प्रोग्राम्स। चीन रूस ने अंतरिक्ष में शुरू की जंग, जापान उपग्रह के पास भेजा सैटेलाइट किलर। दुनिया जहां कोरोना वायरस से लगातार गंभीर होते खतरे से निपटने में जुटी है, वहीं चीन और रूस अंतरिक्ष में जंग छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। टोक्यो के अधिकारियों ने बताया है कि उन्होंने चीन और रूस के किलर सैटेलाइट को जापानी उपग्रह के पास आते हुए देखा है। जापान ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि पेइचिंग और मॉस्को अंतरिक्ष में सैटेलाइट को डिसेबल करने या नष्ट करने का अभ्यास कर रहे हैं। और अब आखिर में साइंस न्यूज। अनोखे सुपरनोवा से हैरान वैज्ञानिक 5.5 लाख मील प्रति घंटा की रफ्तार से हमारी आकाशगंगा से गुजर रहा है व्हाइट ड्वार्फ स्टार। ब्रह्मांड पर नजर रखने वाले रिसर्चर्स को आए दिन दुर्लभ घटनाएं देखने को मिलती हैं। हाल ही में एक ऐसे व्हाइट ड्वार्फ स्टार को देखने को मिला है जो सुपरनोवा के बाद भी जिंदा रह गया।
व्हाइट डॉर्क स्टार ऐसे लाल सितारे होते हैं जिनका मास यानी द्रव्यमान कम होता है और बाहरी सतह मरने के बाद भी खत्म हो जाते हैं। ये अरबों साल के बाद ठंडे हो पाते हैं। ये सुपरनोवा से अलग होते हैं जहां तारों की कोर से विस्फोट होता है और उसका मैटर स्पेस में फैल जाता है। हालांकि SDSS J1240 + 6710 नाम व्हाइट डॉर्क स्टार काफी अलग है। Hope you guys enjoyed the video. If you are new on this channel, then do subscribe and like, share and comment on this video. So we will meet on the next video. Goodbye.